इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न में भी कहते हैं एक समांतर पट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है। इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। संधारित्र पर नया विभवांतर कितना होगा। और पूछते हैं संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दे रखा है प्रश्न में उसको लिख लेंगे। यहाँ दे रखा है इन्होंने 100 पिको फैरड यानी धारिता दे रखी है 100 पिको फैरड। C इक्वल टू पिको फैरड। इसको हम फैरड में बना लेंगे, हो जाएगा 100 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 फैरड। आगे दे रखा है 600 वोल्ट तक विभवांतर है, तो V इक्वल टू 600 वोल्ट। पूछते हैं आवेशन के पश्चात बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। तो सबसे पहले इसमें प्रारंभिक संचित ऊर्जा ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धारिता दे रखी है और विभव दे रखा है किस वोल्ट पर उन्होंने इसको आवेशित किया है। तो इसको हम C1 कर लेंगे, इसको V1 कर लेंगे। तो लिखेंगे संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा संधारित्र में लिखेंगे, संधारित्र में संचित प्रारंभिक ऊर्जा, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रारंभिक ऊर्जा। सूत्र है U1 इक्वल टू 1/2 CV²। C के स्थान पर C1, V के स्थान पर V1 कर लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, और वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, हो जाएगा 1/2 इंटू C की वैल्यू आपके पास में है। अब देखिए C की वैल्यू है 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ये 10 की पावर प्लस के 2 है, ये 10 की पावर कितनी है माइनस के 12, तो बचेंगे माइनस के 10 इंटू V की वैल्यू है 600, स्क्वायर करेंगे तो 600 गुणा 600 हो जाएगा। 600 गुणा 600 कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 300 बार कटेगा। 300 का और 600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 18 के साथ में 2 3 4 0 हो जाएंगे। गुणा 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 5 अंकों के पहले अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो पावर 5 कम हो जाएंगी, या करके इसको लिखेंगे U1 इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 जूल। यानी जो संधारित्र यूज कर रहे हैं उसमें प्रारंभिक ऊर्जा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 जूल संचित होगी। ये इसकी प्रारंभिक ऊर्जा आ चुकी है। अब प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। वो कहते हैं इसी प्रश्न में आवेशन के पश्चात बैटरी हटाकर प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। देखिए जो बैटरी उन्होंने लगा रखी थी पहले उसको हटा दिया जाता है। अब हटा देंगे तो आवेश कैसा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा यानी नियत हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। संधारित्र में संचित आवेश अपरिवर्तित रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और प्लेटों के बीच की दूरी कैसी कर रहे हैं, वो आधी कर रहे हैं। जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर रहे हैं तो वोल्टेज कितना हो जाएगा उन दोनों के बीच में, वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। लिखेंगे चुंबकीय का चिन्ह लगाकर।
आवेशन के पश्चात आवेशन के पश्चात बैटरी हटा दी जाती है। आवेशन के पश्चात बैटरी हटा दी जाती है। इसलिए उस पर मत लिखिए, संधारित्र पर लिखिए, संधारित्र पर। संधारित्र पर संचित आवेश क्यों ही रहेगा, मतलब आवेश परिवर्तित नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि दोनों प्लेटों को आपस में टच नहीं कराया जाता है, क्योंकि जब दोनों प्लेटों को आपस में टच कराएंगे तो आवेश हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। अतः नया विभक्त नया विभवांतर ज्ञात करेंगे। हो जाएगा Q इक्वल टू CV। इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर इस सूत्र का। C के स्थान पर C1 V1, V के स्थान पर V1 इक्वल टू C2V2। ऐसा करके हम यहाँ से V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अंतिम आवेश, आवेशन के पश्चात जब बैटरी निकाली जाती है और प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उसकी प्लेटों के बीच में कितना विभव उत्पन्न होगा उसकी हम यहाँ गणना कर रहे हैं। हो जाएगा V2 इक्वल टू C1 V1 अपॉन C2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो C1 V1 इक्वल टू C2 V2 है, सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है, जरा ध्यान देंगे। दो कंडीशन यहाँ पर इस सवाल में है। पहली कंडीशन तो है आवेशन से पहले जब बैटरी लगी रहती है संधारित्र पर, लगातार करंट फ्लो होता रहता है जिससे कि आवेश संरक्षित होता रहता है। तो आवेशन के पहले जो संचित आवेश था वो अर्थात C1 V1 आवेशन से पहले, और आवेशन के पश्चात जब बैटरी हटा दी जाती है तो उस पर उतना ही आवेश संचित रहता है अर्थात C2 V2। ये दोनों कंडीशन में हमने अलग अलग कर लिया। अब संधारित्र पर संचित आवेश क्यों ही रहेगा ये हमने थ्योरी में लिख दिया है, यानी प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश, प्रारंभिक आवेश बराबर अंतिम आवेश। इसीलिए C1 V1 इक्वल टू C2 V2 हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है जी। अब हमारे पास में C1 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने 100 पिको फेरड। V1 की वैल्यू भी हमारे पास में है, कितनी है 600 वोल्ट है। लेकिन C2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं, आवेशन के पश्चात बैटरी हटा दी जाती है और प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है। तो जब दूरी आधी करेंगे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जरा देखते हैं। अलग कर लेते हैं थोड़ा इसको। C2 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये होता है सूत्र की धारिता का प्लेटों के बीच की दूरी के पदों में।
एप्सिलॉन 0 a अपॉन d। लेकिन दूरी कितनी कर रहे हैं, वो आधी कर रहे हैं। दूरी कितनी कर रहे हैं, अंतिम दूरी कितनी है, आधी कर रहे हैं। तो d के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, d अपॉन 2 प्रयोग करेंगे भैया, d अपॉन 2 यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात ही आंसर यहाँ पर आ पाएगा, d अपॉन 2। अब देखिए ये जो 2 है ये सबके फॉर्म में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पर C2 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 a अपॉन d इंटू 2 अपॉन 1। इसके अपॉन में भी क्या है, 1 है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, ये किस चीज का सूत्र बन रहा है, प्रारंभिक धारिता का सूत्र बन रहा है। प्रारंभिक धारिता, संधारित्र की प्रारंभिक धारिता का यह सूत्र बन रहा है। इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, C1 प्रयोग कर सकते हैं। C1 इंटू 2/1 है, जिसको 2 ही लिखिए। तो क्या होगा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देंगे, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देंगे तो उसकी धारिता दुगनी हो जाती है। अब C1 की वैल्यू ले रखी है यहाँ पर, C1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -10 इंटू 2 फैराड में, यानी C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -10 इंटू 2 फैराड हो जाएगी, यानी धारिता दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर ये सब वैल्यू हम रखेंगे, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। V2 इक्वल टू C1 की वैल्यू है 10 की पावर -10 इंटू V1 की वैल्यू है हमारे पास 600 पूरे के बटे 2 गुणा 10 की पावर -10, 2 गुणा 10 की पावर -10, माइनस की 10 पावर से माइनस की 10 पावर क्या होगी, कट जाएगी। 2 से इस 600 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 300 बार कटेगा। कितना, 300 बार हो जाएगा। V2 इक्वल टू 300 वोल्ट। अब कंडीशन जरा एक बार फिर देख लेंगे। कंडीशन क्या है, आवेशन के पश्चात बैटरी हटा दी जाती है और उनकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, जिसके कारण धारिता दुगनी हो जाएगी, धारिता दुगनी हो जाएगी और विभव आधा हो जाएगा। आधा होने के पश्चात क्या होगा, विभव 300 वोल्ट हो जाएगा, 300 वोल्ट विभव हो जाएगा। अब याद करेंगे नया विभवांतर। अब देखिए नया विभवांतर भी याद कर लिया, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका क्या है, आंसर है। तथा पूछते हैं संचित ऊर्जा में परिवर्तन, संचित ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो V2 इक्वल टू 300 वोल्ट तो आ गया, पहला आंसर है आपका, फर्स्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, अब हम याद करेंगे संधारित्र में संचित अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक के स्थान पर क्या कर लेंगे, अंतिम कर लेंगे। अंतिम शॉर्ट में लिख रहा हूं, अंतिम ऊर्जा। ठीक है, हो जाएगा सूत्र 1/2 C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा 1/2 इंटू, अब C2 की वैल्यू हमारे पास में है, C2 की वैल्यू ये रही 2 गुणा 10 की पावर -10 गुणा, अब देखिए V2 की वैल्यू आपके पास है 300, स्क्वायर बोलेंगे तो हो जाएगा 300 गुणा 300, डायरेक्टली इसका स्क्वायर हमने ओपन कर दिया है। तो ये 2 बार लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में करके। क्या करेंगे, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9 गुणा, अब देखिए 10 की पावर -10 ये है। ठीक है, ये बच रही है अभी, और 1 2 3 4 ये प्लस की है, तो बचेंगे यहाँ पर -5, 9 गुणा 10 की घात -5 जूल। ये U2 की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। U2 इक्वल टू कितना है, 9 इंटू 10 की पावर -5 ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है जी। ये
गलत हुआ है। देखिए क्या गलत हुआ है, 10 की पावर माइनस के 10 है, 1 2 3 4, 4 पावर कम करेंगे तो ये माइनस की 6 बचेगी। ठीक है, अंतिम ऊर्जा भी हमारे पास क्या है, आ चुकी है। अब जब अंतिम ऊर्जा आ चुकी है तो अतः संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। अतः संचित ऊर्जा में परिवर्तन, संचित ऊर्जा में परिवर्तन। सूत्र है U इक्वल टू U1 माइनस U2। इसका हम प्रयोग करेंगे प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। लिखेंगे यहाँ पर 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 माइनस, अब इसकी वैल्यू है U2 की 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, यानी 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अब देखिए पावर यहाँ पर अलग अलग है, हम क्या करेंगे, पावर दोनों की बराबर करेंगे सबसे पहले। या तो 10 की पावर माइनस के 6 को 5 कर लीजिए, या फिर 10 की पावर माइनस के 5 को माइनस के 6 कर लीजिए, जो मर्जी आपको। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 की पावर माइनस के 5 को क्या कर रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 10 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या प्राप्त होगा, 18 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। 18 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 ऑलरेडी है। देखिए पावर बिल्कुल बराबर हो चुकी है, हम क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं। 18 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आवेशन के पश्चात जब बैटरी को हटा दिया जाएगा, आवेशन के पश्चात जब बैटरी को हटा दिया जाएगा तो उसकी ऊर्जा में 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल की जूल परिवर्तन होगा। अब एक और चीज यहाँ पर देखने योग्य है कि बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है। बढ़ोतरी और घटोतरी हम देखेंगे U1 और U2 की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। अब U1 की वैल्यू हमको प्राप्त हुई है 18 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और इसकी वैल्यू U2 की हमको प्राप्त हुई है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, माइनस करके हमको प्राप्त हुआ है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, U1 की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हमको प्रतीत हो रही है। तो क्या हुआ, इसका मतलब 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल की कमी हो जाएगी। ठीक है जी, कमी भी आप लिख सकते हैं। कितना परिवर्तन होगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल की कमी संधारित्र में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आकर ये प्रश्न आपका पूरा पूरा फिनिश हो चुका है। आपका अगला प्रश्न है, अगली वीडियो में उसको देखेंगे। ओके।